तो ये नौबत वहां तक कैसे आ गई? लेकिन इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा, संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से निराशा हुई। अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी उपराष्ट्रपति को फोन किया और कहा, विपक्षी सांसदों के व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। मैं भी 20 साल से अपमान सह रहा हूं। अब ये अपमान की राजनीति शुरू हो गई। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, विपक्ष जोकर का काम करने लगा और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा, राहुल गांधी को मना करना चाहिए था। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि ना सोनिया, ना राहुल, ना ही खड़गे ने इसकी निंदा की। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? यानी कि चौतरफा हमला और अपमान की राजनीति यहां पर गरमाने लगी। लेकिन जब अपमान की बात आती है, तो जब किसान 378 दिन आंदोलित थे, ठिठुरती ठंड, चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बरसात के बीच बॉर्डर पर ही रोक दिए गए, कीलें ठोक दी गई, सरिये गाड़ दिए गए, बुलडोजर बीच में लगा दिए गए, बॉर्डर पर डटे रहे 378 दिन, 750 किसानों की मौत हो गई और उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सल, अर्बन नक्सल, न जाने कितनी संज्ञाओं से नवाजा गया, देश विरोधी करार दिया गया। तब क्या किसानों का और उसमें जाटों की बहुतायत थी? अपमान नहीं हो रहा था क्या? इसी साल हमारे देश की आन बान और शान, हमारी महिला पहलवान यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाती हैं। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जंतर मंतर पर बैठे थे, सब कुछ वहां से उखाड़ फेंका गया, शौचालय तक की भी सुविधा हटा दी गई, वहीं वो पड़े रहे। तो तब बहन बेटियों का सम्मान हो रहा था या अपमान हो रहा था? और इनमें भी ज्यादातर जाट थे। मैं 4 किसानों को जो रौंदा गया, अजय मिश्रा टेणी, उनके बेटे द्वारा, टेणी देश के गृह राज्य मंत्री, तब क्या किसानों का सम्मान किया जा रहा था? रमेश बिधूड़ी ने जो संसद में कहा दानिश अली के बारे में, वो शब्द दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। आपको याद होगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सड़क छाप भाषा से बदतर भाषा का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या संसद का, सांसदों का अपमान हो रहा था या सम्मान? फिर मैं कहना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति के लिए मिमिक्री करना संसद परिसर में वो अशोभनीय है, लेकिन जो 143, 144 सांसद निलंबित कर दिए गए, सांसदों को आप, मैं, हम सब चुनकर भेजते हैं इस सबसे बड़ी पंचायत में सवाल जवाब करने के लिए। अगर वो मर्यादा तोड़ रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता था, सदन स्थगित भी किया जा सकता है। आज तक आजाद भारत की संसद के इतिहास में सबसे ज्यादा सांसद जो निलंबित किए गए थे वो 1979 में थे, 63 सांसद। लेकिन यहां पर तो आंकड़ा 143 सांसदों तक पहुंच गया है और इनमें से बहुत से सांसद ऐसे हैं 20-20 साल से संसद में हैं। क्या सभी सदन के पटल पर आ गए थे? क्या ऐसी नौबत आ गई मार्शल्स को उनको अपने कांधों पर उठाकर बाहर जोर जबरदस्ती से ले जाना पड़ा हो? सांसद अगर सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा ना लांघी जाए, लेकिन गतिरोध होता है, होता आया है, प्लेकार्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। तो क्या सांसद अपने विशेषाधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे या नौबत ऐसी आ गई 143? कुल मिलाकर